नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून 2024 में कौन कौन से कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह और संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और किस कालखंड में संबंधों को बचा कर रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए कौन सा समय अनुकूल होगा, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, राजनीति और कैरियर के दृष्टि से कौन सा कालखंड विशेष महत्व रखेगा, किस कालखंड में भाग्य आपका पूरी तरह साथ देगा और कौन सा कालखंड प्रॉपर्टी वाहन क्रय करने के लिए बेहद अनुकूल होगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और लव रिलेशंस को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और ख़राब समय को सावधानी के साथ शांतिपूर्वक गुजारना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आने वाले अप्रैल, मई, जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहा है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर धन के भाव में है और 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं, शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 7वें भाव में। मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 अप्रैल तक 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। शुक्र 31 मार्च को आपके लग्न में आएंगे और इसके बाद 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में 9 अप्रैल को लग्न में आएंगे और इसके बाद बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। ऐसे ही सूर्य 13 अप्रैल को अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली के धन भाव में मेष राशि में आएंगे। अब यहाँ पर सूर्य उच्च की राशि में गोचर करेंगे और शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ और इसी के आधार पर हम अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों का विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर कि पिछले 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप पहले से ही सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ घटित हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को आपके अनुभव का लाभ मिल सके।
देखिए, मीन राशि के जातकों की कुंडली के 12वें भाव में शनि का गोचर है और 12वें भाव में शनि के गोचर के कारण मीन राशि के जातकों में के जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण भी गतिमान है। कालपुरुष कुंडली में शनि कर्म के कारक होते हैं और शनि लाभ के कारक होते हैं, लेकिन 12 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च के बीच शनि अस्त थे। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे काम कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, क्योंकि शनि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि डिप्रेशन की स्थिति से भी आप गुजरे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है और जब भी शनि और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक शनि और सूर्य की युति कुंडली के 12वें भाव में बनी। यहाँ पर सूर्य न केवल अपने प्रबल शत्रु शनि के साथ थे बल्कि शत्रु राशि कुंभ राशि में भी गोचर कर रहे थे, तो सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या हैं? सूर्य है ग्रहों के राजा, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से पिता को कष्ट हुआ, पिता से, बॉस से और सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप राजनीति में थे तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से ऐसे कार्य जो कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से बनने थे उनमें भी बाधा आई होगी। सूर्य छठे भाव के स्वामी थे जो कि नौकरी का होता है, तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो वहाँ भी असफलता मिली होगी और अगर आप पहले से नौकरी में थे तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था लेकिन वो ना मिल पाया हो। अब सूर्य चूँकि 12वें भाव में पीड़ित हो रहे हैं, 12वां भाव अस्पताल का होता है। सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, जिनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या थी, उनको विशेष कष्ट हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अप्रैल, मई, जून में बनने वाले विशिष्ट योगों के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल मई जून में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि 18 मार्च से जागृत हो चुके हैं, उदित हो चुके हैं और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो पिछले समय में कोई कर्ज वगैरह आपने लिया होगा तो उसके उतरने का योग बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक विशेष योग की बात है तो 31 मार्च से लेकर के और 19 मई तक आपके लिए धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। अगर आपने इस गोचर काल में प्रयास किया तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च से 25 अप्रैल तक बुध, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा आपकी लग्न भाव में। और शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। बुध व्यापार के कारक हैं, शुक्र कला के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो इस समय आपको व्यापार व्यवसाय से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। शुक्र 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंडली के लाभ के भाव में चले धन के भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर 1 मई तक गुरु शुक्र की युति बनेगी। अब गुरु भी धन के कारक हैं, शुक्र भी धन के कारक हैं। धन के कारक दो ग्रह जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी। गुरु आपके कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जब शुक्र गोचर करेंगे तो शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई वैसा पैसा जो कि आपका डूबा हुआ पैसा है या गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा है या आपने किसी को उधार दिया है वो पैसा, या ससुराल पक्ष से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको इसमें पैसा मिल सकता है शुक्र के प्रभाव से। और दूसरी बात, शुक्र जो हैं वो तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र के परम मित्र हैं शनि, जो कि 12वें भाव में बैठे हैं। तो इस समय चूँकि शुक्र कला के कारक हैं, तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों को विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, कला के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, सिनेमा जगत से आपको धन की प्राप्ति होगी 31 मार्च से लेकर के और 19 मई के बीच में। मंगल जो हैं ये पूरा जून का महीना आपकी कुंडली के धन के भाव में रहेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे। अब मंगल धन के भाव में जब गोचर करेंगे और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा और भाग्य का साथ मिलने से आपको धन की प्राप्ति होगी। खास करके वो जातक जो कि मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक रक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, सैन्य अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, मेडिकल और सर्जरी या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को मंगल के प्रभाव से 1 जून के बाद विशेष धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको तीनों ही महीनों में, अप्रैल, मई, जून, तीनों महीनों में विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेश में सेटल होने का भी योग बनेगा और विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। जहाँ तक
प्रॉपर्टी के कारक शनि होते हैं और प्रॉपर्टी के कारक होते हैं मंगल। और मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में होगा 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल जब चौथे भाव में लग्न में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। इस समय आप कोई कृषि भूमि या कोई प्लाट वगैरह खरीद सकते हैं या फिर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य भी आप कर सकते हैं। और 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में 9 अप्रैल से और 10 मई के बीच में राहु और बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और बुध चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो अचानक से प्रॉपर्टी का योग बनेगा। नौकरी और प्रोफेशन के कारक सूर्य होते हैं, गुरु होते हैं और बुध होते हैं। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है और सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा और यहाँ पर सूर्य गुरु की युति बनेगी और सूर्य और गुरु की जो युति है ये आपके लिए नौकरी मिलने में सहायक होगी। साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 13 अप्रैल से 14 मई के बीच का जो गोचर सूर्य का है इसमें अगर आपने पूरा प्रयास किया तो सफलता पूरी तरह से आपके पक्ष में जाएगी, सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा गोचर काल है वो है 15 जून से। 15 जून से लेकर के और 16 जुलाई, इस समय सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी होंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी जो कि आपके कैरियर को शो करता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को शो करता है। तो इस गोचर काल में अगर आपने एफर्ट किया तो आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और गवर्नमेंट से भी आपको धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। व्यापार के प्रमुख कारक होते हैं बुध। शुक्र भी, शनि भी व्यापार के कारक होते हैं, राहु भी व्यापार के कारक होते हैं और इन्हीं का गोचर बिजनेसमैन के लिए बहुत बेहतर होता है। और 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में होगा। बुध के साथ शुक्र भी होंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और राहु भी होंगे। बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा और तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, शुक्र मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे, राहु भी मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो 9 अप्रैल से 10 मई तक का जो गोचर काल है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों का, या फिर जो लोग ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल किसी भी तरह का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं आप तो 9 अप्रैल से 10 मई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ
बुध शुक्र की जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 31 मार्च से 25 अप्रैल तक आपके विवाह का प्रबल योग भी बनेगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो 1 मई के बाद गुरु के प्रभाव से विवाह के योग बनेंगे, बिजनेस ग्रोथ के योग बनेंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां लौटेंगी। भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल का गोचर और गुरु का गोचर आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। 1 मई को गुरु पराक्रम के भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। 1 मई के बाद भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा और विशेष लाभ आपको भाग्य का मिलेगा 1 जून के बाद, क्योंकि 1 जून को मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे। जब मंगल अच्छे भाव में, अच्छी राशि में, स्वराशि में गोचर करेंगे तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जहाँ तक विदेश की बात है तो शनि लाभ के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तीनों ही महीने विदेश जाने के लिए और विदेशों से लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। अब प्रश्न ये है कि सावधान कब रहना है आपको। तो 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल का गोचर मीन राशि में होगा। यहाँ पर मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग वो होता है जो कि हर चीज़ को जला करके राख करने की क्षमता रखता है। अब मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल वाणी के भाव के दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो ध्यान रखिए आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना है। क्रोध से बचना है, उग्रता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। क्रोध में आकर के, भावना में बह करके जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी है और चौथे भाव पर भी है, तो दाम्पत्य जीवन भी खराब करेंगे और पारिवारिक जीवन भी खराब करेंगे मंगल। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है। और साथ ही साथ अगर ब्लड संबंधी कोई समस्या है, कोई रोग है, तो उसको लेकर के भी आपको सावधान रहना है। अब मीन राशि के लिए कुछ विशेष बातें मैं बता दूं। आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, शनि 12वें भाव में बैठे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको 12वें भाव की चीज़ों से जुड़ करके चलना होगा, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलना होगा, दान चैरिटी इन सब से जुड़ करके चलना होगा। गरीबों की जितनी मदद कर सके उतनी मदद कीजिएगा। और चूँकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, 6ठा भाव आपका डेली रूटीन होता है, अपना डेली रूटीन सही रखिएगा, अपने वर्कर्स एम्प्लॉइज़ के साथ व्यवहार अच्छा रखिएगा और सेवा भाव से कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए 7.5 का समय बहुत अच्छा बीतेगा और आपको हर तरह की सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।